सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। आज से 2 दशक पूर्व तक विजुअल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था। प्रिंट मीडिया था, उससे जुड़े हुए ग्रुप थे, उनके मालिकान हुआ करते थे, उनके संपादक, उनके प्रधान संपादक, ये सब होते थे। एक संवाद होता था। इसके बाद 2 दशक पूर्व अचानक विजुअल मीडिया की उपस्थिति लोकतंत्र में देखने को मिले। कमोबेश वही स्थिति थी, थोड़ी तीव्रता उसमें आई थी। हम लोगों ने जब राजनीति शुरू किया था, सार्वजनिक जीवन में जब हम लोग आए थे, प्रिंट मीडिया का बोलबाला था। कम ज्यादा बातों पर विश्वास हो जाता था, लोग सही तथ्य से जानकारी लेते थे। यानी ये माना जा सकता था कि प्रिंट मीडिया का भी कोई माई बाप था, विजुअल मीडिया का भी कोई माई बाप था। लेकिन इसके बाद जिस एक मीडिया ने अपनी धमक बनाई है, वो अपनी किसी माई बाप का है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर आप अलर्ट नहीं है, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है, तो आप मीडिया ट्रायल का विषय बन जाएंगे। और यही होता है। सोशल मीडिया की भूमिका से हम कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी को और पूरी व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज कोई एक मुद्दा है, सोशल मीडिया में उठता है, और सोशल मीडिया जैसे उसको कुछ देर तक आगे बढ़ाता है, दूसरे तीसरे दिन वह विजुअल और प्रिंट मीडिया का मुद्दा बन जाता है, मीडिया ट्रायल का विषय बन जाता है। फिर उसी में पैनल डिस्कशन हो। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया प्रभारियों को संबोधित कर रहे हैं। सीधा लखनऊ से सीएम योगी का संवाद हम आपको सुनवा रहे थे। मैं पिछले 3-4 वर्षों से देख रहा हूं, और 2014 के बाद से आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है। और ये मुद्दों की तिथि और उनका कौन सा ऐसा अवसर होता है जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो, देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो, तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है, और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से फिर अन्य स्थानों पर उसे प्रेषित किया जाता है, फिर वह उसका एक मुद्दा बन जाता है, मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की दिशा से। ये सब कार्यक्रम इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी विगत 4-4.5 वर्षों से हम लोग यही देख रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, देश की संसद का सत्र प्रारंभ होने वाला था। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट और अन्य कुछ ऐसे दुनिया के मीडिया ग्रुप में एक मुद्दा उछलता है, और पेगासस का वो मुद्दा फिर किस कदर तक देश की पूरी संसद को बाधित कर देता है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके पास कोई तथ्य और प्रमाण नहीं, लेकिन बिना किसी तथ्य और प्रमाण के किसी ने उछाल दिया, उसी को मुद्दा बना करके मीडिया में
प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब में उसका मुद्दा बना करके फिर उसको उछालने का प्रयास करके देश की संसद का बहुमूल्य समय बाधित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण सत्र था। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कोरोना प्रबंधन के बारे में भारत सरकार के द्वारा किए गए बेहतर प्रयासों की चर्चा हो सकती थी। थर्ड वेव की आशंका विशेषज्ञ मान रहे थे, इस पर हमारी क्या रणनीति है, इसके बारे में चर्चा हो सकती थी। देश के अंदर आंतरिक बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने क्या किया है और आगे की क्या रणनीति है, इस पर चर्चा हो सकती थी। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया को जब पूरी तरह प्रभावित किया है तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव रोजगार पर भी पड़ा होगा। सरकार ने रोजगार के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में आगे क्या अपेक्षाएं हो सकती थी, संसद के सत्र में चर्चा का यह विषय बनते और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को देश के बारे में भी जानकारी मिलती, सत्ता पक्ष की गतिविधियों की जानकारी मिलती और विपक्ष कितना सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है उनके हितों के लिए, इस पे भी चर्चा होती। लेकिन एक अनावश्यक मुद्दे को सामने ला करके सनसनी पैदा करना और उसके माध्यम से फिर देश की संसद के अमूल्य समय को गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, कोरोना प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जो एक बेहतर प्रबंधन की रणनीति तैयार होती, उससे यह देश वंचित हो गया। और हर एक सत्र के दौरान ये चीजें होता। आपने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देखा होगा, उस समय एक नया मुद्दा उछाला गया था और उस राफेल के उस मुद्दे के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस देश की महान जनता ने विपक्ष के इस षड्यंत्र को पूरी तरह बेनकाब किया और अंततः जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहता था वही सच सामने आया। और उस सच तब सामने आया जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुके थे। लेकिन कुछ देर और कुछ दूरी तक तो इन लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया ही था और इसलिए इन सभी मुद्दों पर हमारी सतर्कता और हमारी चौकन्नापन भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है और हमारी तैयारियां भी बहुत महत्व रखती हैं। इसलिए सोशल मीडिया के आप सभी वॉरियर्स हैं और आपकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों प्रकार से मैं अक्सर देखता हूं कि हमारी ओर से ट्वीट को रिट्वीट करने या किसी भी उसकी अपनी बात को रखने में देरी होती है। हम लोग मुहूर्त देखते हैं, विरोधी मुहूर्त नहीं देखता। जिन राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई भी अपना संगठनात्मक ढांचा नहीं, कोई भी उनकी उपस्थिति नहीं, न संगठनात्मक स्तर पर न शासन स्तर पर, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रियता देखते हुए बनती है। ओपिनियन मेकर के रूप में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी देखने को मिलती है। वे लोग वहां पर अपनी बात को मनवाने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। कारण है कि एक बड़ा तबका इन सब दृष्टियों से अपने आप को तटस्थ बना करके, मौन बन करके तमाशबीन बना रहता है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को मान करके चलते हैं, इससे क्या होने वाला, ये तो झूठा ही है, लेकिन हम अपनी तरफ से उस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास नहीं करते। और ये जो हमारी जो कमी है, इस कमी का ही फायदा वे लोग उठाते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.